अमरिंदर कुमार जो अभी जिलाधिकारी हैं लखीसराय के, वो एक नंबर का सेक्टर व्यक्ति था। वो 7-8 साल से बीपीएससी में बैठकर और बीपीएससी की सारी परीक्षाओं में पेपर लीक कराने वाला व्यक्ति है। आयोग कुछ नहीं करेगी, लेकिन जितने भी है छात्र और अभ्यर्थी वो सड़क पर मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि इस मामलों को संज्ञान में लीजिए और पेपर लीक हुआ है रद्द कीजिए। आयोग के चेयरमैन जो मठाधीश हैं वही मेन सेटर है, वही शिक्षा माफियाओं के गोद में जाके बैठ के और सब सेटिंग कराते हैं यही लोग। पेपर रद्द होना चाहिए किसी भी हाल में, और ये बात अब नहीं रुकेगी क्योंकि हम लोग अब इंतजार करके देख चुके हैं। दरोगा बहाली पेपर लीक मामले को लेकर बिहार के तमाम दरोगा बहाली में शामिल हुए अभ्यर्थियों का गुस्सा जो है वो फूटते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों के द्वारा कई सारे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं बीपीएससी आयोग पर, ऐसे में उनके अधिकारियों पर। यह सवाल करते हुए अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं कि आखिरकार पेपर कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ है। सौरभ, लगातार अभ्यर्थियों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं, आप भी सवाल उठा रहे हैं, पेपर कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया सामने निकल के नहीं आ रही। देखिए, बात पहली बार नहीं है। बीपीएससी का जो इतिहास है वो आज से पहले से ही दोहराया जा रहा है। जैसा कि चेयरमैन सर कह रहे थे कि हमको लाकर आप दीजिए, तो क्यों देगा भाई? आप लखीसराय के एसपी से पूछ लीजिए ना, सॉल्वर गैंग की गिरफ्तारी उसी से पूछ लीजिए। आप बता रहे हैं कि उस पर जो है ओएमआर सीट पर लगा हुआ है, क्वेश्चन बुकलेट पर क्या मार्का लगा हुआ है। कोई व्यक्ति अगर उसको हैक करेगा, उसको लीक करेगा, पहली बार कब होगा ये आप पता कर सकते हैं। इक्विपमेंट आपके पास है, लेकिन ये तो धृतराष्ट्र बने हुए हैं। जितने भी मठाधीश आयोग के चेयरमैन हैं, चाहे बीपीएससी के हो, चाहे सिपाही भर्ती वाले हो, एसके सिंघल, ये तो कह रहे थे कि बस छात्र अभ्यर्थी मिला लिया, 2 प्रश्न आ गए थे, 2-3 प्रश्न आ गए, क्योंकि पढ़ लिख लेता है ज़्यादा तो वो मिल गया। अरे भाई, कोई संजय है क्या? महाभारत का जो क्वेश्चन देख लिया वो लीक कर दिया। पेपर रद्द होना चाहिए किसी भी हाल में, और ये बात अब नहीं रुकेगी क्योंकि हम लोग अब इंतजार करके देख चुके हैं। कई शिक्षक जो हैं वो सामने आ रहे हैं, छात्र नेता हम लोग काम कर रहे हैं। शिक्षक जितने भी अभ्यर्थी हैं दरोगा वाले, 6,61,000 अभ्यर्थी जो परीक्षा में शामिल हुए, उनके मन में अब आपके बात पर भरोसा नहीं है। हम लोग तो इंतजार करते थे कि आयोग की तरफ से कोई संज्ञान लिया जाएगा। किसी का हत्या हो जाए, आप बोले कि हत्या किसने किया है आप ही बताइए, एविडेंस क्यों देगा अभ्यर्थी? आपको संज्ञान लेना चाहिए। पेपर लीक 13 पेज पहली पाली के, दूसरे पेज पे 24 पेज कैसे बाहर आ गया? मोबाइल लेकर जाना नहीं है। तो कई लोग जो नेता लोग हैं वो लोग गलत बता रहे, कह रहे हैं कि अफवाह फैलाया जा रहा है। देखिए, नेता क्या कहता है उसके बात तो छोड़िए। आप किसी के ऐसे अभ्यर्थी के मोबाइल में बताइए कि 13 पेज और 24 पेज का क्वेश्चन बुकलेट है कि नहीं है। क्वेश्चन आप दे नहीं रहे हैं। बरसों से हमारी मांग रही है क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर कार्बन कॉपी दीजिए, ये आप देते नहीं है। मोबाइल लेकर अंदर जाना नहीं है, जैमर लगा हुआ है, 16,000 से ज्यादा कैमरा विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर लगे हैं, तो फिर कैसे हो गया पेपर लीक? पेपर लीक हुआ है, आप माने या ना माने, छात्र जितने अभ्यर्थी हैं सब सड़क पर उतरेंगे। उसकी तैयारी आज चल रही है। पटना में एक बैठक होने वाली है शाम तक, और शाम के बाद हम लोग अगले ही दिन से पटना के सड़कों पर नजर आएंगे, क्योंकि आयोग के जो सवाल हैं, आयोग के चेयरमैन आंख मूंद के बैठे हैं और शिक्षा माफियाओं के साथ उनकी साठगांठ को लेकर कई प्रश्न हम उठा रहे हैं कि आपकी पूरी मिली भगत का ही नतीजा है कि पेपर लीक हो रहा है, और आप कान पर कान जो है तेल डालकर सोए हुए हैं। इस राज्य के स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं, 17 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, कोई परीक्षा बाकी है जो पेपर लीक नहीं हुआ? ये लोग सिविल सेवा के परीक्षा तक लीक करवा चुके हैं। 66वीं पेपर लीक हुआ, 67वीं पेपर लीक हुआ, IAS का नाम आया, उनको आप पूछताछ नहीं की, उनको भेज दिए दूसरे प्रदेश में। अमरिंदर कुमार जो अभी जिलाधिकारी हैं लखीसराय के, वो एक नंबर का सेक्टर व्यक्ति था। वो 7-8 साल से बीपीएससी में बैठकर और बीपीएससी की सारी परीक्षाओं में पेपर लीक कराने वाला व्यक्ति है। उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जब हम लोग प्रश्न किया है तो इनको यहाँ से लखीसराय का डीएम बना के भेजे। ऐसे लोग रहेंगे, बिहार की सभी परीक्षाओं में पेपर लीक होगा, और हम लोग और जितने भी जो अभ्यर्थी हैं परीक्षा देंगे और इंतजार करेंगे कि आयोग की तरफ से होगा। आयोग कुछ नहीं करेगी, लेकिन जितने भी है छात्र और अभ्यर्थी वो सड़क पर मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि इस मामलों को संज्ञान में लीजिए और पेपर लीक हुआ है रद्द कीजिए, पुनः परीक्षा आयोजित कीजिए। अच्छा, अविलंब मांग कर रहे हैं आप रद्द करने के। ऐसे में केएस द्विवेदी कुछ नहीं बोलते हुए नजर आ रहे हैं। केएस द्विवेदी क्या बोलेंगे? केएस द्विवेदी तो जो बोलना है उनको स्क्रिप्ट पढ़ा के दे दिया गया है कि आप वही बोलिए। इसके पहले याद होगा 23,000 की जो सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी, एसके सिंघल जो राज्य के पहले डीजीपी रहे हैं, वो भी कहते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस मामले में आप जान लीजिए कि आयोग के चेयरमैन जो मठाधीश हैं वही मेन सेटर है, वही शिक्षा माफियाओं के गोद में जाके बैठ के और सब सेटिंग कराते हैं यही लोग हैं। और इनके खिलाफ में हम लोग हल्ला बोल करने जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दरोगा अभ्यर्थी हैं
आज शाम की बैठक होने वाली है, सबको आना है और कई लोग हैं जो पटना में मौजूद हैं लेकिन इंतजार कर रहे हैं आयोग के फैसले का। आयोग कुछ नहीं करने जा रही है। अब छात्र अभ्यर्थी सड़क पर उतर के अपनी मांगों को बुलंद करेंगे तभी कुछ होगा, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, छात्र अभ्यर्थी सड़क पर उतर कर मांगें करेंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं सेटिंग का आरोप लगा रहे थे अधिकारियों पर छात्र राजस्व और साफ करते हुए नजर आ रहे। कई घोटाला बिहार में होता है, ऐसे में नीतीश कुमार चुप क्यों रहते हैं? नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए। और जिस तरीके से पहले घोटालों से कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिलसिला एग्जाम से जुड़ा रहा है और इसको देखते हुए कई अधिकारियों को बाहर भेज दिया गया है जब कहीं ना कहीं घोटाले में संलिप्त पाए जाते तब उनको। ऐसे में लखीसराय में कहीं ना कहीं एक को डीएम बना दिया गया, एक अधिकारी को बिहार से बाहर भेज दिया गया। कई सारी गड़बड़ियां होती है परीक्षा में, लेकिन सरकार कोई संज्ञान नहीं लेता है। ऐसे में पेपर लीक मामले को लेकर जो दरोगा बहाली का जो मामला आ रहा है, इसको देखते हुए सरकार को कुछ करना चाहिए। ऐसे में अविलंब विभाग को पेपर को कैंसिल करना चाहिए। केएस द्विवेदी को लेकर क्या कुछ कहते छात्र सौरभ, वो भी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।